चढ़ना और सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 4 जून के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 4 जून 2022 को शनिवार है और आज के विशेष उपाय में एक कुंडली विश्लेषण से शिक्षा और कैरियर कैसा होगा, इस एपिसोड के अंत में बात करेंगे। संवत 2079 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, रात को 4:52 तक। उसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पुष्य नक्षत्र है, रात को 9:54 तक। उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 9 बजे से लगा करके 10:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई नया कार्य, कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन शुभ चौकड़ मुहूर्त में सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। और यह समय काल है प्रातः 7:19 से 8:49 और वापस दोपहर में 1:19 से लगा करके शाम को 4:19 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में दिशा शूल है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर, जरूरी होने पर उड़द का कोई भी ढंग से उपयोग करके यात्रा आरंभ की जा सकती है। यह दिशा शूल दोष का उपचार हुआ, परिहार हुआ। अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग, सफल अमल कीर्ति योग और लक्ष्मी योग का साथ मिलेगा। हर कुंडली में शुभ योग या अशुभ योग हो सकते हैं। शुभ योग किसी की कुंडली में ज़्यादा होंगे तो उसकी लाइफ अच्छी होगी, जिसकी कुंडली में अशुभ योग ज़्यादा होंगे, दुर्योग ज़्यादा होंगे, उसकी लाइफ संघर्षमय रहेगी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे योगों का फ़ायदा कैसे उठाएं और दुर्योग हैं उनसे बचें कैसे। तो समय से पूर्व यदि आपको आभास हो जाए कि आपको ये समय अच्छा आने वाला है, आप जो मेहनत करेंगे उसमें उत्साह के साथ मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार मिलेगा। तो जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कैरियर की बात करनी है, तब अपनी कुंडली के राजयोगों को देखना चाहिए, स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, बल को देखना चाहिए। चाहे आपका अपनी कुंडली हो, संतान की कुंडली हो या जीवन साथी की कुंडली हो, ताकि उनके नाम से इन्वेस्टमेंट, उनके नाम से बिजनेस, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा सके। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 4 जून 2022 के लिए। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख नहीं देता है, सुखदायक नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है, 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन सही नहीं है, सामान्य नहीं है। जो कुछ भी आपके अंदर चिंता है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकलने के लिए कोई न कोई घर परिवार के लोगों का रास्ता मिल सकता है। अर्थात आप व्यर्थ ही बहसबाजी पे उतर सकते हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने छोटे भाई बहनों पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और उससे फिर घर का माहौल खराब हो जाएगा। 4th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और 4th हाउस सुख का भाव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कारको भाव नाशा है कि सिद्धांत वाली बात आ जाती है, जिस भाव का कारक चंद्रमा है उस भाव में रहने से सुख नहीं देता है। तो यहाँ इस भाव में चंद्रमा होने से माता के सुख में कमी, माता जी से आर्ग्यूमेंट और या फिर उनकी चिंता बनी रहेगी, घर और परिवार की चिंता बनी रहेगी, घर के सदस्यों के साथ में व्यर्थ ही बहसबाजी हो सकती है और उसमें आप हाइपर होकर के, उत्तेजित होकर के वो सब कुछ बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। और जब व्यक्ति घर में ही दुखी है, घर से ही दुखी है, तब क्या होगा, वो अपने कामकाज में उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल लॉस की स्थिति हो सकती है। और जो लोग कोई गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उन लोगों को मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी या आपस में ही वहाँ पर भी वाद विवाद खड़ा हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो अपने कामकाज को संभालिए और जब रिस्क वाला टाइम पीरियड है तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली जो भी डील करनी है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ रहिए। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक टालने का काम कीजिए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है 4 तारीख और 5 तारीख तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। आप 6 तारीख को डिपेंड हो सकते हैं किसी भी रिस्क वाले काम को लेकर के, फाइनेंशियल डीलिंग वाले काम को लेकर के, ताकि आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो, लॉस वाली स्थिति नहीं आ पाए। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से
थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और इस भाव में चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% बेटर बना देता है। ऐसी स्थिति में आज का दिन आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलना चाहते हैं, चाहे अपने संतान के लिए, हिस्से के लिए ही कहीं कोई जीवन साथी देखने के लिए जा रहे हैं या बातचीत करने जा रहे हैं, कोई संपत्ति खरीदने को देखने जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं या डील फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, तो आज का दिन का उपयोग करना चाहिए। ये दिन आपके लिए उचित है क्योंकि थर्ड हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियल गेन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लाभ के लिए, सुख सम्मान के लिए जाना जाता है। और आज के दिन का उपयोग करने से आपके नेम फेम में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, स्ट्रेंथ में वृद्धि और सर्कल का लाभ मिलेगा। कोई न कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको उस क्षेत्र में टकराई जाएगा जो आपके लिए मददगार बन जाएगा। सब मिला करके हर सेक्टर में आज का दिन शुभ है। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या आप कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के कोई कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में, ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाबी का सक्सेसफुल दिन है। आज का दिन ही आपको संतान के साथ में लगाव और या फिर छोटे भाई बहनों से लगाव कर सकता है या बहुत अच्छी आपको अनुभूति दे सकता है, क्योंकि आज यदि आप उनके कामकाज को लेकर प्रयत्नशील हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देते हैं। सेकंड हाउस का चंद्रमा स्वग्रही चंद्रमा है और इस चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आज आप थोड़ा सावधानी के साथ में काम करेंगे तो बहुत बड़ा गेन सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में जो कोई न कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, बहुत बड़ा कोई काम हो सकता है और वो काम परिवार के लिए भी हो सकता है, खानदान में भी कोई रिश्ता निभाने के लिए हो सकता है, रिश्ता मिलाने के लिए हो सकता है। सेकंड हाउस का चंद्रमा लालच वृत्ति पर दुर्भावनाओं को जन्म देता है, अट्रैक्ट करता है, उससे बचना है। और आज के दिन जहाँ तक संभव हो विवादों से बचना है, क्योंकि आज का दिन 67% आपके लिए बेटर है। ऐसी स्थिति में विवाद में, झगड़े टंटे में रुपए पैसे का नुकसान आपका ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में आज के दिन को जितना ज़्यादा कामकाज में या जो पेंडिंग वर्क है उनको आगे लाने में आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर हो सकता है। और आज का दिन प्लानिंग में अगर आप बिताएं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कमोडिटी में या शेयर्स में, तो आज के दिन का उपयोग कीजिए। जो लोग रिटायरमेंट वाले लोग हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, उन लोगों को भी प्लानिंग करनी चाहिए अपने शेड्यूल के अंदर कि आपको नेक्स्ट वीक कौन कौन से एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, किस किस से मिलना है। आइडियल बैठे रहने से तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर एक्टिवेट रहे, कौन कोई चीज़ों में भाग लेते रहे, मिलते रहे लोगों से, तो आपका दिन भी बहलेगा, दिन भी आपका पास होगा और कुछ न कुछ आप बेटर इस समाज को दे भी पाएंगे। संतान की या फिर जीवन साथी की बीमारी को लेकर के कुछ आपको चिंता हो सकती है। इस चिंता से बचने के लिए एक प्रकार से योग में या फिर एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइज में अपने परिवार को लाना चाहिए। चाहे बच्चे हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, उन सबको साथ में लेकर के थोड़ी देर वॉक कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम सिद्ध होगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के साथ साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और ये चंद्रमा आप कुछ भी कामकाज करते हों, छोटे से छोटा कामकाज और या फिर बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज का दिन आपके लिए गेन का, सक्सेस का, एप्रिसिएशन का दिन है। जो आपने सोचा नहीं उससे बड़ा गेन या बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है और आज जो भी आपके साथ में होगा वो आपको सपोर्ट देने के लिए होगा। सुख सुविधाएं आपको भरपूर मिलेंगी। सामान्य जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख बहुतायत में मिलेंगे। अच्छा खाना पीना, घर का अच्छा माहौल आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित करेगा। आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस कर सकते हैं ऑर्नामेंट्स पर, शॉपिंग पर। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई न कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में अपने खुद के लिए पहनने के लिए या फिर अपने घर परिवार के लोगों को गिफ्ट देने के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो अट्रैक्शन में आकर के
फ्रेंड्स लोगों के साथ में अपना समय बिताएंगे और या फिर नए नए लोगों के साथ में मित्रता एक्सेप्ट करेंगे या मित्र बन जाएंगे। आज का दिन आपके लिए आनंद के लिए, संपत्ति के सुख के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, सुविधाएं पाने के लिए और या फिर वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए है। सब मिला करके आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में 12वें भाव में नाश भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टकोण में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। राशि से 12th हाउस का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर व्यर्थ की प्रॉब्लम आपके सर पर आ सकती है। जो आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको पछताना पड़ सकता है। राशि से 12th हाउस का चंद्रमा डिप्रेसिव थॉट देता है, मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति चिंतित होता है और जो समय बीत चुका है, जो आपने भोग चुके हैं, उसको याद कर करके परेशान होने का समय है। बहुत ज़्यादा खर्च होता है और बहुत बात दिखा के लिए खर्च हो जाता है, शोबाजी में खर्च हो जाता है, जो कि बाद में पछतावा देता है, दुख देता है। 12वें भाव का चंद्रमा दुर्घटना के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी जाना जाता है, अपमान के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से 12th हाउस या राशि से 12th हाउस अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस की स्थितियाँ होती है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोई नया काम करते हैं, नया काम करने की कोई प्लानिंग है, सोच विचार है, मीटिंग है, उसमें से जहाँ तक संभव हो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को टाल दीजिए। सामान्य मीटिंग करते रहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट डेज बताता रहूँगा। जैसे राशि से 3rd हाउस का चंद्रमा था, पराक्रम भाव में चंद्रमा था, तब मैंने आपको बताया था कि उस दिन आपको मिलना चाहिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको सक्सेस मिलने के योग है। जो व्यक्ति आज यात्रा करना चाहते हैं, सोच समझ करके यात्रा करें, एक्स्ट्रा अलर्ट रहें और प्रैक्टिकल होकर के यात्रा करें। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टकोण में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में जो भी आपको नया काम करना है उसको आज के दिन स्टार्ट करना चाहिए। कोई मीटिंग करनी है जिसके बारे में आप सिर्फ डर रहे थे, सोच रहे थे कि आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो ये वो दिन है जहाँ पर आपको मिलने से एप्रिसिएशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ना नहीं होगी, ये बात पक्की है। चाहे आप किसी रिश्ते के लिए जाइए, कोई ट्रांसफ़र के लिए चाहिए या कोई भी डील के लिए जाइए, सौदेबाजी के लिए जाइए, प्रॉपर्टी के लिए जाइए, आज के दिन सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम मांग ले, लेकिन यहाँ पर आपके साथ में अहित नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। अपने खुद के रुपए पैसे की वसूली के लिए आज का दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और उस जानकारी का, उस टिप का, उस सलाह का, उस परामर्श का फ़ायदा आप इन्वेस्टमेंट में, अपने कामकाज में, कोई डील को क्रैक करने में उठा सकते हैं। विशेष उद्देश्य को लेकर के आपके घर परिवार में से, खानदान में से कोई सदस्य आपके यहाँ विजिट करने आ सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में से कोई लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, कोई इनको विशेष उद्देश्य को लेकर के। शत्रु या कॉम्पिटिटर्स आज परेशान नहीं कर पाएंगे। हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ जो यात्रा करना चाहते हैं वो यात्रा का उद्देश्य और लाभ दोनों ही मिलेंगे। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टकोण में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% बेटर बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। और ऐसी स्थिति में जो आपकी मेहनत है वो मेहनत रंग लाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, डेयरिंग बढ़ेगी और लोगों से आप प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे कुछ न कुछ बेटर काम करने के लिए। और इंस्पायरेशन के लिए सिर्फ अखबार में पढ़ते पढ़ते कोई थॉट आ सकता है, न्यूज़ देखते देखते कोई विचार आ सकता है, लोगों से बात करते करते आपको कोई इंस्पिरेशन मिल सकती है, कोई आइडिया आपके दिमाग में कौन सकता है। तो आज का दिन आपके खुद के कामकाज में, खुद के प्रोफेशन में बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है, कुछ नई प्लानिंग बन सकती है। और जो लोग इंश्योरेंस में है, मार्केटिंग में है, राजनीति के क्षेत्र में, जनता के बीच में जाकर के काम करना पड़ता है, जन व्यवहार वाला काम है, उसमें आज भारी सफलता मिलने के योग है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को किराया चढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उनको आज वो प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी में भले के लिए
आज आपकी सीनियरी आपको सपोर्ट करेंगे या कुछ न कुछ बेहतर आपको जानकारी देंगे खुद में बदलाव के लिए। और जो आध्यात्मिक हैं उन लोगों को आज अध्यात्म में, मेडिटेशन में, पूजा पाठ में बहुत मज़ा आएगा, अच्छी अनुभूति मिलेगी। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव 50% वीक है। ऐसी स्थिति में मन में अशांति या हेल्थ प्रॉब्लम, संतान के साथ में या स्टाफ के साथ में, अपने एम्प्लॉयर के साथ में, सीनियर्स के साथ में कोई बात को लेकर के विवाद हो सकता है और ऐसे में आप खुद ही एक बार विवाद को एक्सप्लेन कर देंगे या उस विवाद के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद में खुद ही घबराने लगेंगे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है या मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, ये पॉइंट मुझे नहीं उठाना चाहिए था। उस बारे में आप खुद ही परेशान हो सकते हैं। मान सम्मान या प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। आज के दिन आपको जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई सौदेबाजी करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत सोच समझ कर ही डील करनी है, क्योंकि आज के दिन फ़ायदा होने के योग बहुत कम है। ऐसी स्थिति में रिस्क फैक्टर में कोई भी डील नहीं करें या कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपने सोचा कुछ और है और आपके साथ में फ्रॉड हो जाए या पैसा फंस जाए, उससे बचने की सलाह है। धार्मिकता में आस्था मिलेगी या ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी और हमको पूजा पाठ से कुछ और मिले नहीं मिले, इनर स्ट्रेंथ जरूर मिलती है। अर्थात आपको जब नेगेटिव होने वाला होता है तब आभास मिल जाता है, आप उससे बच जाते हैं, उतनी स्ट्रेंथ आपको मिल जाए, इसलिए पूजा पाठ में इन्वॉल्व होना जरूरी है। वो एक सुखद अनुभूति आपको मिलती है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, वो कॉम्बिनेशन भी, वो स्ट्रेंथ भी आपके लिए शुभ है। लेकिन ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए सपोर्ट करता है, 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को, वीकनेस को भोगना ही पड़ेगा। मारक भाव का चंद्रमा आपको परेशानी में या कले क्लेश में खींच सकता है, अट्रैक्ट करता है। ना चाहते हुए भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरों के मामले में या घर के मामलों में जो हमको नहीं बोलना चाहिए। आप एक शांत रह करके, चुप रह करके 100 चीज़ों को नकार सकते हैं, 100 चीज़ों से बच सकते हैं। उस पर अमल करना सीखिए। आज के दिन आकस्मिक विपत्तियां, दुर्घटना, चोट या फिर अच्छी हेल्थ नहीं होना, रोगों से दुखी होना, ये सब कुछ आपको सहन करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है। घर परिवार में भी व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट अपने पेरेंट्स से या जीवन साथी से आपको मनमुटाव की स्थिति दे सकते हैं, आपकी दुर्दशा हो सकती है, बदनामी हो सकती है। ऐसी स्थिति में शांत रह करके इस नेगेटिव टाइम पीरियड को, नेगेटिव चंद्रमा को पार करिए, ये सबसे आपके लिए सही होगा। और इसके लिए आपको 5 तारीख की रात को 12:24 तक का समय एनी हाउ पार करना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मकर राशि की। राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिविटी देंगे। ऐसी स्थिति में आज अपने घर परिवार में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को सुखी समझेंगे और अच्छे वाहन का सुख या सौदेबाजी में लाभ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में लाभ हो सकता है, डायरेक्ट फिजिकल ट्रेडिंग में लाभ हो सकता है और या फिर कमोडिटी के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें लाभ हो सकता है। सब मिला करके आज आपको लाभदायक स्थिति का भोग या योग ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अच्छे खाने पीने से, अच्छे घर के माहौल से या फिर फ्रेंड सर्कल के बीच में होने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझेंगे या बहुत अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे आप लिटरेचर के शौकीन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और चाहे आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप सीखना चाहते हैं, वहाँ से कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सुख सुविधा में वृद्धि के योग हैं और जो भी कामकाज में आप हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, आपको आज के दिन जेब खाली नहीं रहने वाली है। आपके हिस्से में, आपकी जेब में कुछ न कुछ जरूर आने वाला है, क्योंकि आज का दिन ही सक्सेसफुल दिन है या लाभ का दिन है।
आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टकोण में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव 33% की वीकनेस मिलेगी और ये वीकनेस नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण मिलेगी। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी विवाद हो या शत्रुता हो, संघर्ष हो या फिर कर्ज की स्थिति हो, उससे निकलने के लिए, नेगेटिव चीज़ों से फाइट करने के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। संघर्ष में से निकलने के लिए आज का दिन योग कारक है। चाहे कोई लोन का अरेंजमेंट करना है या लोन से राहत पानी है तो भी आज का दिन सही है। तो शत्रुनाश के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए भाग्य का साथ सबसे ज़्यादा आज के दिन मिल सकता है। ये मान करके आगे बढ़िए, पहल कर लीजिए। आप अपनी इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आज के दिन एफर्ट करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और वो लाभ स्पेकुलेशन में भी मिल सकता है, चाहे शेयर मार्केट के थ्रू या जो कमोडिटी के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट में, और या फिर वो लोग जो रिसोर्स डेवलप किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और या आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप सैटरडे की नाइट जो लोग घूमने जाते हैं, जो लोग कोई होटल रेस्टोरेंट में, कैसीनो में जाते हैं, उन लोगों के लिए भी आज कुछ न कुछ गेन का, सक्सेस का दिन है। आनंद के पल आज आपको बेहतरीन मिलेंगे और आज के दिन कोई इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना होता है तो उसमें स्थिति आपकी बहुत बलवान है, आपकी स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अधिमित्र तारा का 7 और अष्टकोण में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है। आज के दिन मान लो कोई इंटरव्यू का या कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आ गया है और उसमें आपके मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए उसके बारे में कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसके बारे में आपको निराशा हो सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा रुकिए, 1-2 दिन अपने आप से विचार विमर्श कर दीजिए, उसके बाद में कोई काउंसलर से मिलिए या एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे मिलिए, वो आपको राह दिखा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। स्टूडेंट है, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका विज़न सीमित है, इसलिए उसे सहायक ताकि उसलिए उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की सलाह हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग कोई न कोई जॉब में हैं उनको अपने कामकाज में ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे या वो कामकाज लिंगर ऑन हो सकता है, समय पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मेंटली बहुत अशांत होंगे और राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और जहाँ तक संभव हो कैश के लेन देन से भी बचना चाहिए। बुरी आसक्ति, दुर्भावनावश आप किसी से मिलने जाएं या किसी को मिलने बुलाएं, उसमें आपकी रिस्क रहेगी, अतः साजिश का शिकार बन सकते हैं। जो यात्रा करना चाहते हैं सोच समझ करके यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में व्यवधान के साथ में सफलता मिल सकती है। आज जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है और चाहे आप कोई सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, अपने बुद्धि बल से, ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी नजर आएगा। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो बात हुई आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, और वो है कुंडली विश्लेषण की। एक आम आदमी के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, धन दौलत, प्यार, प्रेम और एक सुखी वैवाहिक जीवन किसी सपने जैसा होता है। जन्म कुंडली की सहायता से ही इन्हीं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आपके जीवन के अच्छे, सामान्य या बेहतरीन समय की जानकारी आपको मिल सकती है। आपकी जन्म कुंडली उन सपनों को पूरा करने के लिए सही फैसला लेने में आपकी मदद करती है। अपनी संतान के सपनों को सच होते हुए देखने की इच्छा हर किसी माता पिता को होती है और उसी इच्छा से एक पिता ने अपने पुत्र की कुंडली भेजी है। वे ये जानना चाहते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, कुछ कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यह सिर्फ डींगे हाँकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट नहीं है। विवाह और संतान के बारे में भी जानने की इच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में आपको अपनी संतान का विवाह भी करना है और आपका वंश आगे बढ़ पाए या उनके संतान हो पाए, ये भी एक इच्छा हर माता पिता की होती है। तो साइड स्क्रीन पर इस बच्चे की कुंडली देखिए। वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है। पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे चरण में जन्म हुआ है और वर्तमान समय में चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो इनके पिता का पहला प्रश्न है, शिक्षा कैसी होगी? तो सबसे पहले कुंडली में शिक्षा की स्थिति ही देखते हैं। पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव मारक भाव में स्थित है। वहीं नवमांश में
नाश भाव में अर्थात मकर राशि में बृहस्पति स्थित है, इसलिए बृहस्पति पीड़ित होकर के शिक्षा में विशेष सफलता तो नहीं दे पाएंगे और ना ही शिक्षा में कोई इंटरेस्ट। जब किसी का इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट ही तभी डेवलप हो जाएगा जब उस ग्रह का सपोर्ट होगा, या वो दशा चल रही होगी, या कोई न कोई और ढंग से उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, तभी उसके ज्ञान चक्षु खुल पाएंगे, तभी उसका इंटरेस्ट भी हो पाएगा। यहाँ पर धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी बृहस्पति है। सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों के स्वामी बृहस्पति है, और अफसोस कि वो मारक भाव में है, अष्टम भाव में है। बृहस्पति स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं, सेकंड भाव को देख लें, इसलिए धन और खानदान का सिंपल सहयोग, सामान्य सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति की नवमी दृष्टि शत्रु राशि शनि के भाव पर होने से माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में भी असंतुष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान से ज़्यादा आशा नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप उस पर ध्यान नहीं दें, या उसे आप यूँ ही छोड़ देंगे, जो होगा उसके भविष्य में, जो होगा उसके भाग्य में वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या उपाय करने चाहिए एज ए पेरेंट, वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत होते होते बतलाने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न है कि कैरियर कैसा होगा। तो कैरियर या कर्म के लिए दसम भाव निर्धारित है। दसम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि चतुर्थ सुख भाव में शत्रु शनि की राशि में स्थित होकर के स्वयं की सिंह राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। मैं हर बार अपने एपिसोड में बोलता हूं कि जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि में ही अमृत या विष है। ग्रह जहां पर स्थित है उससे ज़्यादा वो कहाँ देखते हैं उस पर भी है, और ज्योतिष के सिद्धांत है भाव से भावेश ज़्यादा बलवान होता है। जिस भाव में ग्रह हैं उससे ज़्यादा वो किस भाव के अधिपति के साथ में है, या उस भाव का अधिपति कहाँ स्थित है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। शुक्र के साथ में विराजमान है सूर्य। शत्रु शनि की दसम दृष्टि भी सूर्य पर है, इसलिए नौकरी की जगह अपने घर के कारोबार में ही उन्नति कर पाएंगे। जो भी पिताजी काम करते हैं उस कारोबार को, उस कामकाज को ये और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सी बाधाएं आएंगी जीवन में, लेकिन अल्टीमेटली उन सभी बाधाओं को, उन सभी संघर्ष को पार करके अपनी बल बुद्धि से सक्सेस हासिल करेंगे, और पिता का पूर्ण सहयोग भी इनको प्राप्त होगा। यदि यह संतान, यदि ये बच्चा स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामग्री का व्यापार, जोखिम वाले कामों का व्यापार करे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, मसाले, होटल रेस्टोरेंट, माइनिंग प्रोडक्ट, बिजली का सामान का कार्य व्यवसाय भी ये आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और प्रश्न है, वो है थर्ड प्रश्न है विवाह और संतान सुख के बारे में। विवाह के लिए सप्तम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि सुख भाव में मित्र शनि की राशि में विराजमान है। सूर्य से युति भी है, और सप्तम भाव में दो पापी ग्रह शनि और राहु विराजमान है, जो कि विच्छेदात्मक ग्रह है। सप्तम भाव में ऐसी स्थिति सुखदायक नहीं मानी जा सकती। तो भली प्रकार से कुंडली मिलान करके विवाह करना सबसे पहली जरूरत है। सुख तो मिलेगा, घर खर्च भी चलेगा, लेकिन व्यय होने के दोष के कारण से माता, जमीन जायदाद के सुख में कमी भी मिलेगी। जीवन साथी से निरस्ता युक्त सुख प्राप्त होगा। रोजाने की खटपट और क्लेश देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में सिर्फ अपनी संतान की कुंडली, होने वाले जीवन साथी की कुंडली तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो संतुष्टि के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में सिर्फ आधी बात कर सकते हैं, क्योंकि एक पक्ष की कुंडली हमारे पास में है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो विचार आता है कि जो आपकी कुंडली एक प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है सप्तम भाव के जो सुख के बारे में, तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके भली प्रकार से कुंडली मिला करके विवाह करने की आवश्यकता है। वैसे विवाह 6 सितंबर 2027 से 14 अक्टूबर 2028 जब मंगल में शनि की अंतर्दशा होगी उसके बीच में संभव है। फोर्थ प्रश्न है संतान सुख के बारे में। संतान के लिए भी शिक्षा भाव से ही विचार किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का है। जैसा कि सबसे पहले शिक्षा भाव पर विचार करते समय बृहस्पति की जो स्थिति थी उसके कारण संतान पक्ष में भी संकट देखने को मिलेगा। संतान की चिंता रहेगी, इसलिए संतान प्लान करते समय सही समय का चयन करना जरूरी है। अब बात करते हैं उपायों के बारे में, क्योंकि जन्म कुंडली कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। जो आपकी कुंडली है, जो आपका समय, जो दशा चल रही है, उसको देखते हुए ही आपको अपना जीवन चलाना पड़ेगा। क्यों अच्छा समय आएगा तो आसानी से निकल पाएगा, और जब संघर्ष का समय होगा तब आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा। वो अवधि बहुत लंबी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में आपको विष्णु की पूजा उपासना शुभ है, अर्थात संतान को विष्णु की पूजा उपासना कराएं। कुछ और नहीं हो सकता है तो विष्णु प्रतिमा पर नित्य जल चढ़ाने का नियम तो इससे पालन जरूर करवाना चाहिए, और विष्णु चालीसा का पाठ कराना भी शुभ रहेगा। वृश्चिक लग्न का
श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट जिसमें मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या इसके उपरत्न हो धारण करवाना शुभ रहेगा। शिक्षा के लिए 10 अवतार विष्णु कवच और कैरियर के लिए 12 आदित्य कवच धारण कराना शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य उपाय आप कर सकते हैं, और जो कवच धारण करा सकते हैं, रत्न धारण करा सकते हैं, उनके लिए भी मैंने उपाय बतलाए। तो इस ढंग से आप अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो कुछ आपको मिलने वाला है वो भी आप जान सकते हैं, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा अवेयर कर पाएँ और ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, प्रैक्टिकल होकर के उन चीज़ों को फाइट कर पाएँ। हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता है, तो हर कोई फेल भी नहीं होता है। बहुत से लोग सामान्य हो जाते हैं, सामान्य शिक्षा पाते हैं, लेकिन जीवन में जब उनका समय अच्छा होता है तो वो लाइफ में इतना शानदार सक्सेस पाते हैं कि लोग भौचक्के रह जाते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में तो कल्पना ही नहीं की थी कि ये व्यक्ति इस स्टेज तक पहुंच सकता है या इतना सफल व्यक्ति हो सकता है। वो सब कुछ आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। समय रहते अपनी संतान की या जीवन साथी की या जो भी समस्या है उनके बारे में जानना जरूरी रहता है, और उसके लिए ही मैं आपको रोजाना बोलता हूँ कि स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें। यदि एक कोई प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है, तो आपको फ़ोन पर ही जवाब दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। और आप कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, जब शेड्यूल होगा आपके शहर के आसपास तो वहाँ पर आप मिल सकते हैं। अन्यथा फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी घर बैठे हुए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली पर या जो भी कुंडली होगी उस पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समस्याओं से संघर्ष मत करते रहिए, उनसे पार पाइए, उनसे निपटने का सही तरीका जानिए, क्योंकि एक ही समय पर ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे तब वो सफलता उतनी ही दूर चली जाएगी, उतना ही आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा। इसलिए सही समय पर सही परामर्श ज़्यादा ज़रूरी है, और एक परामर्श आपका भविष्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, ये भी याद रखिएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।